Question number 82, Shri Marat Rao Sainuji Kowa से। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 82. Madam, answer A to E has been tabled on the floor of the House. Yes, your first supplementary. अध्यक्ष महोदय, देश के पिछले हुए ग्रामीण अंचलों, विशेष जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सही न होने के कारण कृषि सहित अन्य विकास संबंधी कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार की नीति विशेषता पिछले इन जनजाति बहुल क्षेत्रों की तीव्रता के साथ विकास करने की रही। अतः इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि देश के विशेष महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गढ़चिरौली में इन विद्युत संयंत्र से निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति सस्ती दर पर सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाया की है? यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है, जो एक तो राष्ट्र व्यापक मुद्दा है ऊर्जा की कमी की, और फिर एक प्रादेशिक व्यापक मुद्दा है महाराष्ट्र के बारे में, और फिर पिछड़े इलाकों के बारे में भी मुद्दा इन्होंने उठाया। जी प्लीज उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को एक ऊर्जा की जो कमी है उसका समाधान करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सोच विचारधारा है कि करीब 90,000 मेगावाट का उत्पादन बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हम उत्पन्न करना चाहेंगे। जहां तक महाराष्ट्र की बात हो अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में वर्तमान में करीब 28,000 मेगावाट का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है। महाराष्ट्र का जो पीक पावर का जो डेफिसिट है वो करीब 4% है, और एनर्जी डेफिसिट जो है, जो पूरे साल का जो एवरेज निकलता है वो करीब 3% आता है। केंद्र सरकार से हम करीब 5,500 मेगावाट सेंट्रल एलोकेशन के द्वारा हम लोग महाराष्ट्र को देते हैं। जहां तक एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा संसद सदस्य ने उठाया कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र में और पिछड़े हुए क्षेत्रों में क्या ऊर्जा मंत्रालय की सोच विचारधारा है महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं लगाने की, इसके बारे में मैं अपने तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो एक नई सोच विचारधारा यूपीए सरकार ने उत्पन्न की थी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यूएमपीपीओ के बारे में, जहां 4,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, 7 प्रोजेक्ट्स में से 6 प्रोजेक्ट्स केवल आदिवासी बाहुल क्षेत्र में और पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। चाहे वो शासन का प्रोजेक्ट हो, मुंद्रा का हो, कृष्णापट्टनम का हो, तेलैया का हो, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रोजेक्ट्स हो। इसके अतिरिक्त सरकार की ये सोच विचारधारा है कि खास करके महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि मेरे पूर्व मंत्री भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे सुशील कुमार शिंदे जी, रत्नागिरी में 1200 मेगावाट का पिछड़े क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, और जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं 3 हैं ऐसे महाराष्ट्र में, चंद्रपुरा में, अमरावती में और नासिक में। कुल मिलाकर करीब 7,500 मेगावाट केवल पिछड़े और आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि विगत 3 वर्षों के दौरान जो मध्यम और बड़े ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उसमें यह कितने जनजाति क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, और क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों में कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के अनुरूप है, तथा यह क्या सरकार ने स्थापित किए गए सभी ताप विद्युत संयंत्रों में आरक्षण के अनुरूप पदों के भरने हेतु कोई योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है? यदि हाँ तो क्या कब? मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना अपने तरफ से
माननीय सदस्य महोदय को दी कि जिन योजनाओं पे क्रियान्वयन हो चुका है महाराष्ट्र में और जिन योजनाओं में हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर और सूची माननीय सदस्य महोदय को चाहिए तो मैं जरूर अपनी तरफ से भेजूंगा। जहां तक आरक्षण की बात है इन ताप केंद्रों में, आपको भी स्वयं मालूम है अध्यक्ष महोदय कि मैन टू मेगावाट रेशियो ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स नहीं है, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स हैं, ताकि ऊर्जा पूरे देश में व्यापक तरीके से मिल पाए। लेकिन इसके बारे में भी कोई भी सुझाव होंगे तो मेरे पास जरूर भेजें। श्रीमती कमला देवी पाटले। माननीय अध्यक्ष महोदय,